जूते बनाने वाले भूतिया भाई बहन। हर रोज की तरह आज भी हरीराम अपनी छोटी सी मोची की दुकान पर लोगों के जूते पॉलिश कर रहा था। तभी अचानक से उसे दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसा। हरीराम के जाने से उसके दो छोटे बच्चे और उसकी पत्नी संजना अकेले पड़ जाते हैं। वो बहुत रोते हैं। जैसे तैसे घर का खर्चा एक हफ्ता तो चल जाता है, लेकिन फिर घर में खाने के लिए एक दाना नहीं होता। तभी उसका 12 साल का बेटा अभय और 14 साल की माँ ही कहती है, माँ, आप ऐसे परेशान मत हो। मैं सोच रहा हूँ मैं पापा की दुकान खोलकर मोची का काम करूँ। उससे पैसे आ जाएंगे तो हमें इतना सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ माँ, अभय सही कह रहा है। मैं भी उसके साथ दुकान पर चली जाती हूँ, क्योंकि हम दोनों तो पापा के साथ ही रहा करते थे। हम कर लेंगे। पर बेटा, तुम दोनों तो बच्चे हो, आना जाना कैसे करोगे? माँ, फिक्र मत करो, दीदी है ना मेरे साथ। हम दोनों शाम को आ जाया करेंगे। ठीक है बेटा, पर ख्याल रखना। अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर दोनों हरीराम की दुकान भगवान का नाम लेकर खोलते हैं। तभी 2-4 ग्राहक उनसे जूते पॉलिश कराने आते हैं। दोनों भाई बहन मिलकर जूते पॉलिश करने लगते हैं। अरे देखा दीदी, दुकान खोलते ही बोनी हो गई। हाँ अभय, देखना, अब हम माँ को और परेशान नहीं होने देंगे। माँ का बहुत ख्याल रखेंगे। बस ऐसे ही हमारी दुकान चले। आप चिंता मत करो दीदी, ऐसे ही चलेगी। अरे, मेरा जूता पॉलिश हो गया है क्या? तो दे दो। जी साहब, ये ले लीजिए। अरे मेरी चप्पल टूट गई है, तुम ठीक कर दोगे? हाँ आंटी। अभय उस औरत की चप्पल ठीक कर देता है। इस तरह दोनों सुबह से लेकर शाम तक बहुत चप्पल जूते ठीक करते हैं और शाम को घर आकर अपनी माँ से कहते हैं, माँ देखो, हम आ गए। जरा अपनी आंखें बंद करो और हाथ आगे करो। पर हुआ क्या? अरे माँ, करो तो सही। अपने बच्चे की बात सुनकर संजना जैसे ही अपनी आंखें बंद करके हाथ आगे करती है, तो दोनों बच्चे उसके हाथों में मुट्ठी भरकर पैसे रख देते हैं, जिसे देखकर वो कहती है, अरे बेटा, इतनी ज्यादा पैसे एक ही दिन में कैसे आए? बस माँ, भगवान की मेहर है। दुकान खोलते ही एक के बाद एक ग्राहक आए जा रहे थे। उसी से हमने आज बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए। अब आप इससे अच्छा खाना बनाना, हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। मेरे बच्चे अपने पिता के जाते ही इतने जिम्मेदार हो जाएंगे, पता नहीं था। ये कहकर वो अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। कुछ देर बाद सब बैठकर खाना खाते हैं, फिर बच्चे माँ की गोद में सो जाते हैं। अगले दिन फिर से दुकान पर जाते हैं तो एक लड़की अपनी महंगी सी सैंडल लेकर आती है, जिसमें हीरे जैसे नग लगे हुए थे, और वो कहती है, अरे बच्चों, क्या तुम मेरी ये सैंडल ठीक कर दोगे? देखो ना, कोई भी मोची वाला नहीं कर पा रहा है। अरे दीदी, मुझे दिखाओ, मैं कर देता हूँ, आसान है। और ध्यान से करना, मेरी फेवरेट सैंडल है। दीदी आप परेशान मत हो, मेरा भाई अच्छे से कर देगा। कुछ ही मिनटों में अभय उस लड़की की सैंडल को अच्छे से ठीक कर देता है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे वाह, तुमने तो मेरी सैंडल पहले से भी ज्यादा सुंदर और मजबूत कर दी है। पैसे कितने हुए बताओ? पता है, 5-6 मोचियों ने जोड़ने से मना कर दिया था। 10 रुपए दीदी। ये लो 100 रुपए। अरे दीदी, ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे इतने नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये लो, पैसा रख लो, कभी खाए नहीं होगी तुम। तुम्हें ये मेरी तरफ से है। थैंक यू दीदी। घर जाकर बच्चे संजना के साथ उस पिज्जा को खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। अरे बच्चों, ये सब्जी वाली रोटी बहुत मोटी है, लेकिन स्वादिष्ट है। अरे माँ, इसे पिज्जा कहते हैं, खाओ खाओ, और है। इस तरह दोनों बच्चे खूब मेहनत से मोची की दुकान संभालते हैं। लेकिन एक दिन जब वो रोड क्रॉस कर रहे थे तो एक ब्रेक फेल कार उन दोनों को कुचल देती है, जिसके बाद दोनों बच्चों के सिर से बहुत खून निकलता है और वो उठकर अपनी माँ के पास जाते हैं, जो खाना बना रही थी। माँ देखो ना, हमें कितनी जोर की लग गई है, हमारे सर से खून निकल रहा है। हाँ माँ, इधर देखो, आपके दोनों बच्चों के कितना खून बह रहा है। माँ सुनो ना। दीदी, माँ हमारी बात क्यों नहीं सुन रही? ये बच्चे आए क्यों नहीं अभी तक? इतनी देर हो गई। माँ, हम तो कब से आपके आगे हैं। आप देखिए,
हमें आप सुन भी नहीं रही है। इतने में गांव का चंपक भागते भागते संजना के पास आता है और कहता है, अरे संजना, गजब हो गया, गजब। जल्दी अपने बच्चों के पास चल, उन्हें गाड़ी वालों ने कुचल दिया है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। पति तो पहले ही छोड़कर चला गया और अब बच्चे भी चले गए क्या? माही, ये माँ क्या कह रही है? तभी भागती हुई संजना अपने दोनों बच्चों की लाश को अपने सामने पाती है और बहुत फूट फूट कर रोती है। तभी दोनों बच्चों को पता चलता है कि वो मरकर भूत और चुड़ैल बन चुके हैं। अबे, ये क्या हो गया? हमें तो लगा कि हमारा नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ, लेकिन यहाँ तो हम दोनों मर चुके हैं। इसीलिए माँ हमारी कोई बात नहीं सुन पा रही थी, ना वो हमें छू पा रही थी। अब क्या होगा दीदी? माँ कैसे रहेगी हमारे बिना? देखो कितना रो रही है वो, और घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे मेरे बच्चों को कोई जिंदा कर दो वापस। क्यों भगवान, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अब किसके सहारे जीऊं मैं? मार डालो मुझे भी। कहते कहते संजना बेहोश हो जाती है और बच्चों की आत्मा अपनी माँ को किसी तरह घर ले आती है, जहाँ उसके हाथ पैर सहलाते हैं, सिर पर ठंडी पट्टी रखते हैं, जिसके बाद वो ठीक हो जाती है। 2-4 दिन संजना अपना गुजार कर लेती है, लेकिन फिर पैसे खत्म हो जाते हैं, खाने को कुछ नहीं होता। तभी चुड़ैल अपने भाई से कहती है, भाई, माँ परेशान हो रही है, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, हमें कुछ तो करना होगा। करना क्या है? हम उसी मोची की दुकान पर अपना रूप बदल कर काम करेंगे। बस भगवान इतनी सी कृपा कर दे हम पर। ये बोलते ही उन पर एक रोशनी आती है और मोची की दुकान खोलकर जूते चप्पल पॉलिश करने लगते हैं, जिसके बाद लोग आकर उनसे अपने जूते चप्पल ठीक कराते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता और जो पैसे इकट्ठे होते हैं वही अपने माँ के पल्लू में बांध देते हैं। तभी संजना को अपना पल्लू भारी लगता है और जब वो खोलती है तो कहती है, अरे इतने सारे पैसे मेरे पल्लू में कहाँ से आए? शुक्र है मुझे पैसे मिल गए। इस समय कुछ तो खाऊंगी, वरना जीने की चाहत तो खत्म ही हो चुकी है। इस तरह संजना खाना बनाकर रोते हुए खाती है तो उसके बच्चे देखकर कहते हैं, भाई, माँ खाना खा रही है, देखकर खुशी हुई, लेकिन वो हमारे कारण रो भी रही है। इससे दिल में बहुत दुख हो रहा है। ये तो सच कह रही हो आप दीदी, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं हम? काश हम माँ के आंसू पहुँच पाते। हाँ भाई। वक्त बीतता है। दोनों बच्चे मोची की दुकान पर भूत और चुड़ैल होने के बावजूद भी लोगों की चप्पल ठीक करके पैसे लाकर अपनी माँ के पल्लू में बार बार रख दिया करते थे। बार बार पैसों के मिलने से संजना असमंजस में पड़ जाती थी। वहीं एक दिन उसकी तबीयत खराब हो रही थी तो घर का सारा काम दोनों भूतिया बच्चे मिलकर करते हैं। माही बर्तन धो रही थी, अभय कपड़े सुखा रहा था। तभी संजना उठकर रसोई में आती है। अरे ये बर्तन हवा में कैसे धुल रहे हैं, वो भी अपने आप? और ये क्या, कपड़े भी सूख रहे हैं? ये क्या हो रहा है मेरे घर में? कौन है? कौन है? सामने आओ। तभी उसके दोनों बच्चे सामने आ जाते हैं। माँ, हम दोनों हैं जो आपकी अब तक मदद कर रही थी। हाँ माँ, हम आपको ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकते, पर आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरे बच्चे, बहुत याद आती है तुम्हारी। इस तरह दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ जिंदगी भर यूं ही रहते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। चुड़ैल का मैंगो एटीएम। शकुंतला के 2 बच्चे थे। वो एक कुंतीपुरम नाम के गांव में रहा करती थी। शकुंतला का एक आम का बहुत बड़ा बगीचा था, जिसके आम बेचकर वो अपने बच्चों को पाल रही थी। कुछ समय पहले एक दुर्घटना के दौरान उसके पति रमेश का देहांत हो गया था, जिसके बाद शकुंतला अकेली रह गई थी। लेकिन अपने पति के ना होने पर भी उसने अपने बच्चों को किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी। ऐसे ही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बीत रही थी। एक दिन अचानक से शकुंतला के घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। शकुंतला, ओ शकुंतला, जल्दी से दरवाजा खोल, देख कौन आया है। आती हूँ, जरा सब्र तो रखिए। कौन है? जैसे ही शकुंतला दरवाजा खोलती है, दरवाजे के सामने गांव का मुखिया खड़ा होता है। अरे मुखिया जी, आप इतनी सुबह सुबह, वो भी मेरे घर के दरवाजे पर, कोई परेशानी वाली बात है क्या? अरे परेशानी वाली बात नहीं, ये तो हक वाली बात है। तेरा पति तो इस दुनिया को छोड़कर चल दिया।
अरे उसने इतना सारा मुझसे उधार लिया था, उसे कौन चुकाएगा? मुखिया जी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मेरे पति बहुत ईमानदार और अच्छे इंसान थे। उन्होंने आज तक किसी के 10 रुपए भी नहीं लिए, और आप उधार की बात कर रहे हो? ओहो, तो ये बात है। तुझे विश्वास नहीं है मेरी बातों पर? तेरा पति मरने से पहले मेरे पास तेरे आम के बगीचे को गिरवी रख कर गया था। अब उसने इतने पैसे का क्या किया और क्या नहीं, इस बात का जवाब दो। उसके साथ ही चला गया। ऐसा नहीं हो सकता। आम का बगीचा हमारा है, उसके बिना तो हमारी जिंदगी भी अधूरी है। अगर तुम हमसे उसे छीन लोगे तो हम तो गरीबी में मर जाएंगे। देख शकुंतला बहन, अगर तेरे पास पूरे 10 लाख रुपए का इंतजाम है तो मुझसे अपने आम के बगीचे के पेपर ले जा, और अगर नहीं है तो उस बगीचे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आज से तू उस बगीचे के एक भी आम को हाथ नहीं लगाएगी। इतना कहकर मुखिया वहां से निकल जाता है, जिसके बाद शकुंतला अपना सिर पटकती रह जाती है। आपने ये क्या कर दिया? अब हम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? मुखिया ने तो बगीचे के ऊपर अपना हक जमा लिया है। शकुंतला को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद शकुंतला पूरे दिन भर यही सोचती रह जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने लगते हैं, और जब भी शकुंतला अपने आमों के बगीचे में जाती, मुखिया अपने लोगों द्वारा उसे आम के बगीचे से बाहर निकलवा देता। शकुंतला मुखिया के सामने रोती गिड़गिड़ाती, लेकिन मुखिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन रात के समय शकुंतला अपने बिस्तर पर अपने दोनों बच्चों के साथ लेटे हुए सोचती है, अब बस एक ही चारा है मेरे पास। मुझे अपने ही आम के बगीचे में आम की चोरी करनी होगी, वरना मेरे बच्चे भूखे प्यासे मर जाएंगे। इतना सोचकर शकुंतला अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर अपने आम के बगीचे में पहुंच जाती है। जो भी उसके बगीचे में आम नीचे गिरे होते हैं वो उन्हें टोकरी में भर के ले आती है, और अगले दिन गांव के बाजार में जाकर बेच देती है। आम ले लो आम, ताजे ताजे आम, रसीले रसीले आम, आम ले लो आम। अरे शकुंतला बहन, इतने दिनों से कहाँ गायब थी? भाई साहब, ये बहुत लंबी कहानी है, आप आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। ऐसा कहकर शकुंतला हरिया को आम पकड़ा देती है, जिसके बाद उसकी टोकरी के सभी आम बिक जाते हैं और वो अच्छा खासा कमाकर अपने घर पहुंच जाती है। वो कुछ पैसों से अपने घर का राशन भरवाती है और कुछ पैसों को अपने बैंक में डलवा देती है। खर्चे के साथ साथ कुछ पैसों को जोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि आगे जब सोनू मोनू बड़े होंगे तो उनकी पढ़ाई के काम आएंगे। ऐसा सोचकर वो पैसों को बैंक में जमा करती रहती है, और जब उसको जरूरत पड़ती तो वो एटीएम से निकाल लेती। धीरे धीरे ऐसे ही रात के समय अपने ही आम के बगीचे से आम की चोरी करती है और उन्हें अगले दिन बेच देती है। एक दिन उसे बाजार में आम बेचते हुए गांव का मुखिया देख लेता है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे इस शकुंतला के पास आम बेचने के लिए आम कहां से आ रहे हैं? मैंने तो इससे इसका बगीचा भी छीन लिया, फिर ये आम कहां से ला रही है? मुखिया को कुछ समझ नहीं आता और वो इतना सोचकर वहां से चला जाता है। वहीं शकुंतला आम बेचने का काम करती रहती है। एक दिन रात के समय गांव में बहुत ही तेज आंधी तूफान आते हैं, जिसे देख शकुंतला अपने मन में सोचती है, अरे इस आंधी की वजह से तो बगीचे में काफी सारे आम टूटकर गिर गए होंगे। यही सही वक्त है आमों को बटोर के लाने का। शकुंतला अपने बगीचे से सभी आमों को बटोर कर ले आती है और अगले दिन बाजार में बेचने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब मुखिया आम के बगीचे में जाकर देखता है तो वो अपने आप से कहता है, अरे ये क्या, कल रात इतनी आंधी तूफान चला था, इसके बाद भी बगीचा बिल्कुल सपाट पड़ा है, एक भी आम नहीं गिरा। मुझे तो लगता है कि शकुंतला रोज मेरे बगीचे से आम की चोरी करके ले जा रही है, आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर मुखिया गाड़ी निकालकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शकुंतला सभी आमों को अच्छे दामों पर बेच देती है। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हो गई। अब सोनू मोनू का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना है, बस थोड़े रुपए की और जरूरत है, उन्हें एटीएम से निकाल लूंगी। ऐसा सोचकर शकुंतला एटीएम पर पैसे निकालने पहुंच जाती है। जैसे वो एटीएम से पैसे निकालती है, वहां मुखिया पहुंच जाता है और एटीएम के अंदर घुसकर उसके हाथ से सभी पैसे छीन लेता है और उससे कहता है, तुझे क्या लगा था कि तू मेरे आम के बगीचे से आम चोरी करके बेचती रहेगी और मुझे पता ही नहीं चलेगा? आज तो तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी, इन सभी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इतना कहकर मुखिया शकुंतला का एटीएम में ही गला दबा देता है, जिसके बाद वो वहां से पैसे लेकर चला जाता है। लेकिन शकुंतला को मरने के बाद भी शांति नहीं मिल पाती और वो एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। जिस आम और एटीएम के चलते मेरी जान गई है,
अब मैं उसी एटीएम की मशीन को एक आम की मशीन में बदल डालूंगी और जो भी इस मैंगो एटीएम से पैसे निकालने आएगा वो इसके अंदर ही चला जाएगा। ऐसा करके मैं मौत का खेल खेलूंगी। चुड़ैल के ऐसा कहते ही एटीएम एक मैंगो एटीएम में बदल जाता है, जिसके बाद चुड़ैल उसके ऊपर कब्जा कर लेती है। जब भी गांव का कोई आदमी उसके अंदर से पैसे निकालने आता, वो पैसों की जगह खुद ही मशीन के अंदर पहुंच जाता। ऐसे गांव के बहुत से लोगों के साथ हो जाता है, जिसकी चर्चा गांव के चारों तरफ फैल जाती है। अरे भाई साहब, ये हमारे गांव में क्या होता जा रहा है? इस मैंगो एटीएम मशीन की वजह से गांव के कई लोग गायब होते जा रहे हैं। ये सब कुछ मुखिया की गलती है। उसने शकुंतला बहन को एटीएम मशीन के अंदर ही मार दिया, जिसकी वजह से वो एक भयानक चुड़ैल बन गई। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अरे अब इन सब से छुटकारा कैसे मिलेगा? कुछ तो सोचो। मैं तो कहती हूँ शकुंतला के दोनों बच्चों को एटीएम के अंदर भेज दो। जब अपने बच्चों को देखेगी तो शांत हो जाएगी, शांत। कल्याणी की बात सुनने के बाद गांव के सभी लोग सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद वो शकुंतला के दोनों बच्चों को एटीएम मशीन में भेज देते हैं। जैसे ही शकुंतला अपने बच्चों को एटीएम में देखती है, वो शांत हो जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम कैसे हो? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? तुम दोनों ठीक तो हो ना? माँ, आपका ये हाल किसने किया और आप इस तरह लोगों को क्यों मार रही हो? माँ, गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो लोग मासूम हैं, उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्हें छोड़ दो माँ, उन्हें छोड़ दो। अपने दोनों बच्चों की बात सुनने के बाद शकुंतला को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है, जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों से कहती है, ठीक है बच्चों, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हूँ, लेकिन तुम दोनों अपना अच्छे से ख्याल रखना। कोई भी परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास दौड़ी चली आएगी। इतना कहकर शकुंतला वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद मैंगो एटीएम मशीन पहले की तरह एक नॉर्मल एटीएम मशीन में बदल जाता है। हॉस्पिटल में चुड़ैल का खेल। इस आदमी का पूरा परिवार बाहर इंतजार कर रहा है। डॉक्टर, अब क्या करें? जैसा हमेशा करती हो वैसा ही करना है, और देखो, काम बिल्कुल सावधानी पूर्वक करना है। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम्हें हॉस्पिटल से निकाल दूंगा। तभी नर्स उस आदमी को एक इंजेक्शन लगाती है, जिसके बाद वो बहुत ही बुरी तरह तड़पने लगता है। देखते ही देखते चारों तरफ बहुत गर्म माहौल बन जाता है और सभी डॉक्टर और नर्स उस आदमी का इलाज करने लगते हैं। ये सब बाहर से उस आदमी का परिवार देख रहा होता है। तभी एक नर्स और उस आदमी के परिवार से कहती है, देखिए, आपके पेशेंट की बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है। ये पेपर है, इन्हें साइन कर दीजिए। इलाज के दौरान अगर पेशेंट को कुछ होता है तो इसमें हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं होगा। नर्स की ये बात सुनकर उस आदमी का परिवार बहुत ही बुरी तरह रोने लगता है, जिसके बाद डॉक्टर मशीनों के द्वारा उस आदमी का इलाज कर रहे होते हैं। तभी एक डॉक्टर नर्स से कहता है, समय आ गया है, जल्दी से इंजेक्शन बनाओ, हमें इसे तुरंत इंजेक्शन लगाना होगा। नर्स इंजेक्शन बनाने जाती है और जैसे ही वो इंजेक्शन बनाकर डॉक्टर को पकड़ाती है, वैसे ही वहां पर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल पहुंच जाती है। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को क्या लगा कि तुम जो चाहोगे वही करोगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये कहकर चुड़ैल वहां रखे डॉक्टर्स के औजार उठाती है और डॉक्टर और नर्स दोनों को बेरहमी से मारने लगती है। आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। तुमने जो दूसरों के साथ किया है, आज वो तुम्हारे साथ होगा। तुम लोग नहीं बचोगे। इतना कहकर चुड़ैल कभी किसी डॉक्टर का हाथ काट देती, तो कभी किसी की गर्दन, तो कभी किसी के सिर से उसका भेजा निकाल कर रख देती। ऐसा ही अंजाम होगा तुम्हारा। चुड़ैल के डर से कुछ डॉक्टर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन चुड़ैल उन्हें पकड़कर मार देती है, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। लेकिन चुड़ैल केवल डॉक्टर और नर्स को ही मारती है और बाकी लोगों को छोड़ देती है, जिसके बाद बचे हुए डॉक्टर आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाइयों, ये चुड़ैल का तमाशा और कब तक लगा रहेगा? चुड़ैल यहाँ पर आती है और हम डॉक्टर्स के साथ मौत का खेल खेलने लगती है। बहुत हुआ, अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता। मैं हॉस्पिटल को छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अपनी जान को दांव पर नहीं लगा सकता। ये सब तुम लोगों की ही करनी है। तुम लोगों की ही गलती का नतीजा आज हम सबको भुगतना पड़ रहा है। अगर तुम लोग ऐसे नहीं करते तो वो चुड़ैल कभी भी हम लोगों के पीछे नहीं पड़ती। अपना मुंह बंद रखो, समझी तुम? अगर मुंह खोलने की कोशिश भी की तो चुड़ैल से पहले मैं ही तुम्हें मार दूंगा।
सभी डॉक्टर आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल के कहर से गांव के लोग अपने पेशेंट को उठाकर शहर ले जाने लगते हैं। देखते ही देखते हॉस्पिटल से कई सारे पेशेंट चले जाते हैं, क्योंकि रात होते ही चुड़ैल हॉस्पिटल में आती है और मौत का खेल खेलने लगी है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अपनी मौत का बदला मैं चुन चुन कर लूंगी। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। छोड़ दो मुझे चुड़ैल, छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? क्या कहा? छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? अभी तो तेरा बेजा फ्राई करना है मुझको। इतना कहकर चुड़ैल उस डॉक्टर को मार देती है, जिसके बाद फिर से वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन फिर से हॉस्पिटल में डॉक्टर की लाश देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब मैं नहीं रह सकती इस हॉस्पिटल के अंदर, बहुत हुआ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब तो यहाँ से जाने में ही फायदा है। हाँ सही कह रहे हो, क्या पता अगला नंबर हमारा हो। तभी वहाँ पर एक बहुत ही सीरियस कंडीशन में एक आदमी आता है, जिसकी पत्नी बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी। तभी उस आदमी की औरत डॉक्टर से कहती है, मेरे आदमी को बचा लो डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जितना पैसा चाहिए मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे पति को बचा लो। उस औरत को रोता हुआ देखकर आजाद सबसे कहता है, जाने से पहले हमें इसका इलाज करना चाहिए। ये कहकर आजाद उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है, जिसके बाद आजाद की बात सुनकर सभी डॉक्टर्स उसकी बात मान लेते हैं और पेशेंट को आईसीयू में लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद उस आदमी का इलाज होने लगता है। तभी अमन नर्स से कहता है, नर्स जल्दी से इंजेक्शन बना लो, यही सही वक्त है इंजेक्शन लगाने का। नर्स तुरंत इंजेक्शन बनाकर डॉक्टर अमन को पकड़ा देती है। जैसे ही अमन उस आदमी को इंजेक्शन लगाने वाला होता है, चुड़ैल वहां पर पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं मानोगे तुम लोग, नहीं मानोगे। आज तो मैं तुम लोगों का खेल खत्म करके ही रहूंगी। इतना कहकर चुड़ैल उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगती है और किसी का हाथ काटती तो किसी का गला, तो कभी किसी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने लगती। तभी अचानक से आईसीयू का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक औरत, जो कि उस आदमी की पत्नी थी, वो चुड़ैल से कहती है, रुक जाओ, इस मौत के खेल को रोक दो। ये आदमी जिंदा है, हमने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए ये खेल रचाया था। आखिर कौन हो तुम, और सिर्फ इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों को ही क्यों मारती हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये पूछने वाली तू कौन होती है? अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से चली जा, वरना तुझे भी इनके साथ मार दूंगी। चुड़ैल के इतना कहते ही औरत अपनी एक रुद्राक्ष की माला निकालती है और चुड़ैल के गले में डाल देती है, जिसके बाद चुड़ैल तड़पने लगती है। रुक जाओ, ऐसा मत करो, इसे मेरे गले से निकाल दो, मैं तुम्हें पूरा सच बताऊंगी। चुड़ैल के इतना कहते ही वो औरत उसके गले से रुद्राक्ष की माला निकालती है, जिसके बाद चुड़ैल उससे कहती है, भगवान के बाद दूसरा भगवान डॉक्टर होते हैं, जो हमें एक नई जिंदगी देते हैं। लेकिन इस हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर बहुत लालची हैं, जिन्हें अपने पेशेंट की जरा भी परवाह नहीं है। आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। कुछ समय पहले की बात है, मुझे एक मलेरिया जैसी छोटी सी बीमारी हुई थी। दवाई गोलियों से मैं ठीक हो सकती थी, लेकिन ज्यादा ध्यान न देने पर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद मेरे माता पिता मुझे इस हॉस्पिटल में लेकर आए। मुझे देखते ही ये लोग मुझे आईसीयू में लेकर चले गए। तभी मैंने कुछ डॉक्टरों को बात करते हुए सुना, अरे इस लड़की का पूरा शरीर बिल्कुल ठीक है, अगर हम इसके शरीर के अंगों को बेचेंगे तो हमें खूब सारे पैसे मिलेंगे। बाकी तो तुम्हें पता ही है कि आगे हमें क्या करना है। हाँ, सही कहा, इसके अंग तो ऊंचे दामों में बिकेंगे। अरे तो देर किस बात की है, जाओ फटाफट इंजेक्शन बना लो और इसके माता पिता को कह दो कि अब ये बच नहीं पाएगी। डॉक्टरों के कहने पर नर्स जहर का इंजेक्शन बनाने चली गई और जैसे ही नर्स जहर का इंजेक्शन बनाकर लेकर आई, एक डॉक्टर ने उसे मेरे शरीर में डाल दिया। देखते ही देखते मैं मर गई, जिसके बाद इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मेरे शरीर के अंगों को निकाल कर बेच दिया। ऐसा इन्होंने हर एक पेशेंट के साथ किया जो इस हॉस्पिटल में आया करता था। इस हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद कोई भी पेशेंट जिंदा नहीं जाया करता था। मेरे माता पिता का मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। मैं नौकरी करके उनका ख्याल रखा करती थी। मेरे मरने के बाद उनकी बहुत बुरी हालत हो गई, जिसकी वजह से मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं एक चुड़ैल बन गई। तब से मैं इस हॉस्पिटल के बुरे डॉक्टर और नर्स को मार रही हूँ, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो फिर किसी दूसरे के साथ ना हो।
चुड़ैल की ये बात सुनते ही वो औरत रोने लग गई और रोते हुए चुड़ैल से कहती है, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन ऐसे लोगों को मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ ताकि इस हॉस्पिटल में नए और अच्छे डॉक्टर आ जाएं जो अपने काम के प्रति बहुत लॉयल होंगे। इस हॉस्पिटल को एक नए सिरे से शुरुआत करने का मौका दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ फिर कभी ऐसा इस हॉस्पिटल में नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करती हूँ। जिस दिन इस हॉस्पिटल के अंदर अच्छे डॉक्टर आ जाएंगे और इन दरिंदों को सजा मिल जाएगी, उस दिन मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद औरत हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स के खिलाफ कंप्लेन लिखवा देती है, उन्हें गिरफ्तार करवा देती है और उनका लाइसेंस रद्द करवा देती है। जिसके बाद उस हॉस्पिटल में नए और अच्छे डॉक्टर्स आते हैं जो अच्छे से लोगों का इलाज शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर चुड़ैल वहां से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। बसंतपुर गांव में काफी बरसों से सूखा पड़ा हुआ था। खेती की जमीन एकदम बंजर हो चुकी थी और तालाब से लेकर नदी और कुएं भी पूरी तरह से सूख चुके थे, जिस कारण गांव वाले काफी दुखी होकर बात करते हुए कहते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे गांव के सभी लोग इसी बंजर जमीन में मिलकर खाक हो जाएंगे। अब तो कंठ की प्यास बुझाने के लिए एक ही हैंडपंप का सहारा रह गया है, कहीं धरती माता उसे भी न सुखा दे। भैरू काका, आप इस गांव के सबसे पुराने इंसान हैं। आपके पास तो इस सूखे के अकाल से निजात पाने का कोई हल होगा। एक उपाय है, हम अपने गांव की जमीन पर इंद्र यज्ञ करते हैं। क्या पता इंद्रदेव प्रसन्न होकर बसंतपुर गांव पर मेघ बरसा दें। सभी गांव वाले इंद्र यज्ञ की तैयारी करके सूखी जमीन पर यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं। तभी गांव की जमीन पर आसमान के काले बादल बरसने वाले झमझम पानी की फुहार बरसाने लगते हैं और भैरव काका कहते हैं, इंद्रदेव हम पर मेहरबान हो गए, हमारा यज्ञ सफल रहा। कई वर्षों बाद बारिश की फुहार बसंतपुर की मिट्टी पर गिरी है। सभी खुशी के साथ बरसात की बूंदों में झूमते नाचते हुए नगाड़े और ढोलक बजा रहे थे, पर देखते ही देखते बारिश की रफ्तार बहुत ही तेज हो जाती है और बरसात लगभग 3 दिनों तक बरसती रह जाती है, जिस कारण गांव के गड्ढों तालाबों में पूरी तरह से पानी भरकर उफान मारते हुए गांव में बहने लगता है। फिर सभी चिंतित होकर कहते हैं, भैरव काका, कहीं हमसे इंद्र यज्ञ में कोई भूल चूक तो नहीं हो गई? ना जाने प्रकृति बसंतपुर से कैसा बदला ले रही है। कभी बरसों तक सूखा पड़ा रहता है तो कभी बाढ़ की अवस्था आ जाती है। बरसात का पानी तेजी से पूरे गांव में फैल चुका है। अब तो हम सभी के घर डूबने की कगार पर हैं। हम में से अब कोई नहीं बचेगा। लगातार बरस रही बरसात से आधा गांव डूब चुका था। सभी गांव वाले बाढ़ के कहर से बचने के लिए अपना सामान बांधने लगते हैं। तभी बरसात का पानी वीरू को डुबो देता है और वो कहता है, अरे गंगा मैया, ये कैसा कहर बरसा रही हो? खुद तो शिव की जटाओं में लिपटी हो और हमें डुबोए जा रही हो। अरे कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। वीरू मदद की गुहार सुनकर एक इच्छाधारी नागिन बाढ़ के पानी में रेंगते हुए अर्ध नागिन अवतार धारण करके वीरू को अपने फन में जकड़ लेती है और वीरू डर कर कहता है, अरे ये तो एक इच्छाधारी नागिन है। शिव 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 शिव, अब क्या करूं? मेरा नाम नागेश्वरी है। मैं 1000 वर्षीय इच्छाधारी नागिन हूँ। भयभीत ना हो, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। उसकी जान बचाकर नागिन उसे फन में जकड़कर अर्ध नागिन के रूप में रेंगते हुए चल पड़ती है। तभी उसे रोती हुई मंगला की आवाज सुनाई पड़ती है और मंगला कहती है, अरे मेरे बच्चे को बचाओ, वो डूब रहा है। अरे कोई मदद करो। नागिन तेजी से अपनी पूंछ बढ़ाकर मंगला के दूध मुहे बच्चे को अपने फन में जकड़कर उसे बचा लेती है और कहती है, अश्रु पहुंचो मंगला, तुम्हारा शिशु अब सुरक्षित है। साहब, जब तक मेरा बच्चा तुम जैसी जहरीली नागिन की जकड़ में है, वो कहाँ सुरक्षित होगा? अरे मंगला डर मत, ये एक नेक इच्छाधारी नागिन है। अगर आज ये सही घड़ी पर नहीं आती तो बाढ़ का तेज बहाव मुझे अपने साथ मिला लेता। फिर इच्छाधारी नागिन एक एक करके सभी गांव वालों का जीवन सुरक्षित तरह से बचा लेती है और बाढ़ के पानी के बीचों बीच विशाल आकार धारण करके कहती है,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे त्रिदेव जटाधारी, गंगा को अपनी जटाओं में समाहित करके इस गांव से बाढ़ और बरसात के प्रकोप को नियंत्रित कीजिए। नागिन के भक्ति से बरसात के पानी का दर घटने लगता है और गांव बाढ़ से निजात पा जाता है। जिसके बाद दीना कहता है, अरे भैरव काका, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर देख क्या रहे हैं? इससे पहले कि इच्छाधारी नागिन हमें डंक मार के खत्म कर दे, चलिए किसी सपेरे को खोजते हैं। रुक जाओ दीना, अगर ये इच्छाधारी नागिन हमारा बुरा चाहती तो हमें बरसात और बाढ़ के प्रकोप से बचाने की जगह उसी बरसात में डुबोकर मार सकती थी। भैरव काका सच कह रहे हैं। ये इच्छाधारी नागिन शक्तिशाली होने के बावजूद भी मुझे पीड़ा में प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस नागिन की दृष्टि किसी अपने को खोज रही है। हे नाग देवी, तुमने आज हम सभी की जान बचाई है, पर तुम इतनी चिंतित क्यों प्रतीत हो रही हो? मैं बहुत ही पीड़ा में हूँ। अश्लेषा नागलोक में रहने वाली इच्छाधारी नागिन थी। नागेश्वरी, जो नागलोक के नागेंद्र नाग से बेतहाशा प्रेम करती थी, भोलेनाथ के आशीर्वाद से दोनों ने विवाह कर लिया और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। फिर एक रोज नागेश्वरी नागिन कहती है, इष्ट देव ने हमारी पुकार सुन ली, बहुत जल्द तुम पिता बनने वाले हो। इसका तात्पर्य तुम गर्भवती हो। हे भोलेनाथ, कोटि कोटि धन्यवाद जो तेरी दया हम पर बरसने जा रही है। समय बीतता चला जाता है और नागेश्वरी नागिन की गर्भावस्था का आखिरी महीना अपनी चरम सीमा पर होता है, जिसके बाद उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। नागलोक में आनंद मनाया जाता है। फिर नागेंद्र कहता है, नागेश्वरी, तुम्हें स्मरण है ना कि हमारे नागलोक का नियम है कि जब भी किसी इच्छाधारी नागिन को पुत्र की प्राप्ति होती है तो उसे पृथ्वी लोक में बसे हुए शिव मंदिर के दर्शन कराना अनिवार्य होता है। हाँ, स्मरण है। मेरे संतान को इष्ट देव का आशीर्वाद दिलाने के लिए पृथ्वी लोक जाऊंगी। माता पिता बने नाग और नागिन अपने पुत्र के साथ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात पृथ्वी लोक में आकर शिव मंदिर के दर्शन करते हैं और जंगल के रास्ते नागलोक की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी एक खूंखार चुड़ैल उनका रास्ता रोकते हुए बोलती है, कीड़े मकोड़ों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वन से गुजरने की? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नागेश्वरी, हमारे पुत्र को लेकर भाग जाओ। ये खतरनाक नरभक्षी चुड़ैल है, मैं इसका सामना करता हूँ। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हें मेरी सौगंध है नागेश्वरी, जाओ यहाँ से। इच्छाधारी नागिन नागेश्वरी अपने बच्चे को लेकर भागने लगती है। तभी खूंखार चुड़ैल नागिन को जान से मारकर इच्छाधारी नागिन को आगे से घेर लेती है और उसका बच्चा छीन कर कहती है, अब मैं इसकी बलि दूंगी। मैंने उस चुड़ैल का दूर तक पीछा किया, पर वो इस गांव में आकर विलुप्त हो गई और उसी ने इस मौसम की बरसात को सूखी में बदल दिया था। परंतु मैंने आप सभी की चिंता भरी बातें सुन ली थी, इसीलिए मैंने अपने इष्ट देव से गुहार लगाई और उन्होंने इस गांव में बरसात की। अब बताइए नाग देवी, हम आपकी किस तरह से सहायता कर सकते हैं? मुझे पूर्ण आशंका है कि वो चुड़ैल मेरे शिशु को लेकर किसी पेड़ में समा गई है। आप सभी उसे खोजने में मेरी सहायता कीजिए। चुड़ैल आग से डरती है, उसे बाहर निकालने के लिए हमें हर एक पेड़ के चारों ओर काले तिल के तेल का दिया जलाना होगा। उस शक्तिशाली दिए की लौ से चुड़ैल कमजोर पड़कर बाहर निकल आएगी, फिर मैं उसका खात्मा कर दूंगी। गांव वाले दिया का प्रबंध करके एक एक पेड़ को दियों से घेर लेते हैं। तभी एक सूखे बंजर पेड़ से चुड़ैल नागिन के बच्चे को बाहर निकालती है और नागिन उसे अपने फन में जकड़ कर कहती है, मैं तुझे मौत देकर अपने पति की मृत्यु और अपने बेटे के हर एक सिसकियों का हिसाब चुकता करूंगी। तो मुझे नहीं मार सकते कमजोर नागिन। हे भोलेनाथ, अपने भक्त की पुकार सुन और अपनी शक्तियों का स्वरूप बरसात की बूंदों के रूप में इस शैतानी चुड़ैल पर बरसा दे।
नागिन के इतना कहते ही आसमान से मूसलाधार बारिश की बूंदें बरसने लगती हैं और एक एक बूंद चुड़ैल की खाल को छील देती है। चुड़ैल बरसात के पानी में बुरी तरह से जलकर खाक में मिल जाती है और नागिन अपने बच्चे को बचाने में सफल हो जाती है। चुड़ैल का बर्थडे। पिया अपने पति सुमित के जन्मदिन के लिए बहुत खुश थी, इसीलिए वह पूरे घर को रंग बिरंगी लाइटों से गुब्बारे से सजा देती है। शाम को जैसे ही उसका पति घर में आकर लाइट ऑन करता है कि पिया पार्टी पॉपर्स ब्लास्ट करके जोर से कहती है, सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे डियर पति, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सुमित। अरे वाह मेरी प्यारी पत्नी, तुमने मेरे लिए बर्थडे प्लान किया, थैंक यू सो मच। अब क्या यहीं खड़े रहोगे, चलो केक कट करते हैं। जैसे ही सुमित केक कट करने वाला होता है तभी लाइट चली जाती है और कहता है, अरे अब बस भी करो पिया, और कौन से सरप्राइज देना बाकी है? अरे मैंने लाइट नहीं भगाई और दूसरा कोई सरप्राइज भी नहीं है, रुको मैं लाइट चेक करके आती हूँ। पिया लाइट चेक करके वापस आती है। दोनों साथ में केक कट करते हैं कि एक चुड़ैल उनके सामने आकर कहती है, तुम केक नहीं काट सकते, छोड़ दो इस चाकू को। चुड़ैल, चुड़ैल सुमित। तुम डरो मत पिया, मैं ही हूँ तुम्हारे पास। आज तेरा बर्थडे है ना, तो आज ही तेरा डेथ सर्टिफिकेट बना देती हूँ। बोलते ही चुड़ैल उसके पति का इतनी जोर से गला दबा देती है कि उसी वक्त सुमित मर जाता है। तभी रोते हुए पिया कहती है, सुमित, सुमित उठो ना मेरे लिए, तुमने कहा था तुम मेरे पास रहोगे, क्यों मारा तुमने मेरे पति को? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं चुड़ैल। ये बोलते ही पिया जैसे ही चुड़ैल को मारने जाती है, चुड़ैल उसे भी मार डालती है। कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। इस केक को सिर्फ मैं ही काटूंगी और कोई नहीं। ये बोलते ही चुड़ैल उसकी मोमबत्ती को बुझाकर केक काटती है। आखिर ये चुड़ैल कौन थी और क्यों उसने सुमित को जन्मदिन मनाने नहीं दिया? क्या इसके पीछे कोई गहरा राज था? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन बाद मोनिका अपना बर्थडे मनाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और वो रोहन से कहती है, देखो रोहन, इस बार ऐसा नहीं चलेगा, पिछली बार तो मेरे बर्थडे पर साथ नहीं थे, लेकिन इस बार मुझे अपना बर्थडे स्पेशल चाहिए। ओके डार्लिंग, तुम्हारा बर्थडे स्पेशल ही होगा। तुम्हें डिस्को ले जाऊंगा, होटल में खाना खिलाऊंगा, फेवरेट ड्रेस दिलवाऊंगा और एक सरप्राइज और है। सच्ची रोहन? ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कर लो विश्वास, शाम को तुम रेडी रहना। शाम को मोनिका एक सुंदर सी ड्रेस पहनती है, जहाँ रोहन उसे घुमाता है, क्लब ले जाता है। फिर जैसे ही मोनिका अपना केक काटती है तो वही चुड़ैल आकर अचानक से उसकी मोमबत्ती बुझा देती है और कहती है, बर्थडे तुम्हारा है लेकिन केक और गला तो मैं ही काट दूंगी। बचाओ बचाओ रोहन बचाओ। मोनिका जब तक भागती इतने में चुड़ैल उसका गला काट देती है। हैप्पी बर्थडे टू यू मोनिका, हैप्पी बर्थडे टू यू। मार डाला तुमने मेरी बीवी को, मार डाला। क्यों? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तू हैप्पी बर्थडे वाली मोनिका के बगैर कैसे चलेगा? ऐसा कर, तू भी ऊपर जाकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर, ठीक है? ये कहते ही चुड़ैल रोहन को भी जान से मार देती है, फिर उसके केक को कट कर देती है। मार डाला, इसे भी मैंने मार डाला। किसी को भी जन्मदिन पर आने नहीं दूंगी, मैं किसी को नहीं। बदला चाहिए मुझे, बदला। चुड़ैल का मारना यही नहीं थमता। इस तरह जितने भी केक वो काटती है, इंसानों को देखती है, उन्हें वो पहले ही मार डालती है और उनका केक खुद काटती है। शाम के समय चुड़ैल यूं ही सड़क पर चल रही थी कि घर से उसे हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज आती है। लगता है इस घर में भी जन्मदिन मनाया जा रहा है, मार डालूंगी इनको, मैं छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल उस घर में जाती है और जैसे ही लाइट जलती है तो सामने एक 5 साल का प्यारा बच्चा सिर पर टोपी लगाए ताली बजा रहा था। साथ ही छोटे छोटे बच्चे उसे बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चंदू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे चंदू, केक काटना, फिर हम गुब्बारा छोड़ेंगे और केक खाएंगे। हाँ हाँ चंदू, केक काटना और मुझे वो चॉकलेट वाला केक दियो। अरे बच्चों, सबको केक मिलेगा और समोसे भी। चंदू बेटा चलो केक काटो। छोटा सा चंदू अपने बर्थडे का केक काटता है। उसकी मम्मी उसे केक खिलाती है, फिर सब बच्चों को देती है। यही सब देखकर चुड़ैल नम आंखें कर उसे प्यार से कहती है, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये नजारा देखकर चुड़ैल एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। वो केक खाने लगती है, फिर गुब्बारों को अपने नाखून से फोड़ती है, फिर वहाँ रखे समोसे कोल्ड ड्रिंक को खाने लगती है। बच्चों को खुश देखकर ताली बजाकर नाचने लगती है।
क्यों, चौंक गए ना? सच में ही अजीब था ये नजारा। जहाँ एक तरफ वो चुड़ैल किसी को भी जन्मदिन मनाने से रोक रही थी, वहीं वो बच्चे का जन्मदिन देखकर खुश होकर खिलखिलाने लगती है और उस बच्चे को गोद में उठाकर उछालने लगती है। चंदू की माँ और बाकी बच्चे ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे कौन है जिसने मेरे बच्चे को गोद में उठा लिया? छोड़ो, इसे नीचे उतारो। चंदू ऊपर कैसे गया? पता नहीं माँ, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। वाओ, और झूलना है मुझे। हाँ बेटा, और झुलाती हूँ तुझे मैं। ये बोलकर चुड़ैल बच्चे को और घुमाने लगती है। वहीं छोटे बच्चे कहते हैं, अरे चंदू, तू अपने आप हवा में कैसे झूल रहा है? हमें भी तेरे साथ जुड़ना है, हमें भी झुलाना। बाकी बच्चों का भी बहुत मन कर रहा है, इन्हें भी झुला देती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल चंदू को उतारकर बाकी बच्चों को भी बारी बारी से झुला देती है। बच्चे खुश हो जाते हैं और ये देखकर शिवानी का सिर चकरा जाता है। वो बेहोश हो जाती है। बर्थडे खत्म होने के बाद चुड़ैल वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे वाह, आज तो मैंने बच्चों के साथ बर्थडे मनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे, मानो जैसे मेरा यूवी ही हो। इस तरह चुड़ैल बच्चों के बर्थडे में जाकर उनके साथ मस्ती करती है और किसी को पता भी नहीं चलता और कभी कभी उन्हें छुप कर देखती है। ऐसे ही एक शाम ऋत्विक और उसके बेटे युवी का एक साथ जन्मदिन होता है। उसकी पत्नी अर्चना ने जन्मदिन की सारी तैयारी कर रखी थी। पहले ऋत्विक केक काटता है, तभी चुड़ैल आकर उसका गला पकड़कर कहती है, जन्मदिन है तेरा, मार डालूंगी तुझे मैं, तो भी अपना जन्मदिन नहीं बना पाएगा। कौन हो जो मेरे पति को मारना चाहती हो? पापा, मम्मी, क्या हुआ? आप मेरा केक नहीं काटोगे? काटेंगे बेटा। इस बच्चे की आवाज सुनकर चुड़ैल ऋत्विक को छोड़ देती है। तभी अर्चना कहती है, छोड़ो मेरे बच्चे को। क्यों पकड़ा है उसे और क्यों मेरे पति को मार रही थी? मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था जिसका भी जन्मदिन है, वरना मैं ऐसा नहीं करती। ये सब करने के पीछे मेरी एक वजह है, जिस वजह से मैं किसी को भी जन्मदिन मनाने नहीं देती। दरअसल 1 साल पहले मैं भी इस तरह अपने बच्चे का जन्मदिन मना रही थी। उस दिन घर में छोटे छोटे बच्चों की बहुत चहल पहल थी। सब मेरे बेटे के लिए गिफ्ट लेकर आए थे। जैसे ही वो केक काटने जाता है, तभी 2 गुंडे मेरे बच्चे को आकर पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके पीछे पुलिस पड़ी थी। बाकी बच्चे डर के भाग जाते हैं। तभी मैंने बहुत बोला, छोड़ो मेरे बच्चे को, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा बच्चा, मेरा यूवी बहुत छोटा है। अपने बच्चे की सही सलामती चाहती है तो पुलिस को यहाँ से भगा दे। मैं भगा दूंगी, बस मेरे बच्चे को छोड़ दो। कल्पना इतना कहकर पुलिस को बहुत रोकती है, लेकिन पुलिस अंदर आ जाती है। डर के मारे वो गुंडा युवी को मार डालता है, साथ ही कल्पना को भी, जिसके बाद कल्पना चुड़ैल बन जाती है और उन पुलिस वाले गुंडों से और जन्मदिन मनाने वाले हर इंसान से बदला लेने लगती है। और जब मेरे सामने आपका बच्चा आया तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। आपके बेटे की तरह मेरे बेटे का भी यूवी नाम था। इसको देखकर मुझे अपने यूवी की याद आ गई। तुम्हारे साथ बहुत गलत किया उन लोगों ने। तुम अपने बच्चे का जन्मदिन नहीं बना पाए थे ना? आओ मेरे बेटे पर तुम ही केक कट करवाना। क्या सच? हाँ बिल्कुल। अर्चना की बात सुनकर वो उसका शुक्रिया अदा करती है और उसके बेटे युवी के साथ केक कटवाती है, जहाँ बहुत सारे छोटे बच्चे आए थे। साथ ही ऋत्विक का भी जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। फिर चुड़ैल हमेशा के लिए चली जाती है।